प्रेमी सज्जनों, आज परमपिता परमात्मा की कृपा से और श्री गुरु महाराज जी और जगत जननी माता जी की कृपा से आज ये हमारा वर्चुअल वीडियो कार्यक्रम हो रहा है और हम आज एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, परंतु जो साइंटिफिक हमारा ये सिस्टम है वीडियो प्रोग्रामिंग करने का, उसके जरिए आज कई जगह हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। मैं यहाँ पर ब्रिटेन के प्रेमी देख रहा हूँ, दुबई के प्रेमी देख रहा हूँ, काठमांडू के प्रेमी देख रहा हूँ। कई आश्रमों को आपने जोड़ा है और एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। ऑल द पीपल हु हैव मेड इट पॉसिबल, आज मैं समझता हूँ बहुत ही ये अच्छा पुनीत कार्य है। एंड यू मेड दिस पॉसिबल, दिस प्रोग्राम पॉसिबल, ताकि लोगों को जन्मदिन बनाने का मौका मिले। और हम लोगों ने आस्था चैनल पे भी हमारा ब्रॉडकास्ट होगा, मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। सभी लोग कोरोना से इफेक्टेड हुए हैं और ये वायरस जो है चीन में बना और उससे सारी दुनिया आज प्रभावित है। वैसे तो सूरदास जी की एक भविष्यवाणी है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। इट हैज बीन फोरकास्टेड बाय संत सूरदास जी, जो कहते हैं कि मन धीरज रख, सब्र रख, कंटेंटमेंट रख, क्योंकि ऐसा योग पड़ने वाला है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से मृत्युएं होंगी, लोग मरेंगे, मारे जाएंगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन करने वाले समझते थे शायद कोई वर्ल्ड वॉर होगी, और प्रैक्टिकली आज जितना व्यक्ति हताहत हुआ है इतना तो कोई बड़ी वॉर में भी नहीं होता है। तो ये ऐसा वायरस आ गया है जिसका लोगों के पास इलाज नहीं है और ये संक्रमण कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। विशेषकर जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनको इफेक्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम दूरी बना के रखें और इसके साथ साथ मास्क पहने और सैनिटाइजेशन करें, हाथों को साफ रखें, क्योंकि ये आंख के जरिए, मुंह के जरिए, नाक के जरिए ही अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम दूरी बना के रखें। बाइयां, जो हमारी वृद्ध बाइयां हैं, वो भी दूरी बना के रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजेशन करें। जैसे मन की पवित्रता बड़ी आवश्यक है भक्ति में, ऐसे ही इस कोरोना से बचने के लिए हाथों की सफाई, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, ताकि हाथों के जरिए ये बीमारी फैले नहीं। तो आज ऐसी स्थिति के अंदर ये अभिनव प्रयास है कि आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करें और एक वर्चुअल प्रोग्राम के अंदर हम सब कनेक्ट होकर के सत्संग का लाभ ले सके। क्योंकि कहा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये तो गोल्डन रूल है कि राम की भक्ति हमें करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कहा
कि रेत को मतने से शायद उसमें से तेल निकल जाए। बार मथे कृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। शायद रेत के कणों को पीसने से, दबाने से तेल निकल जाए, घी निकल जाए। और सिकता ते बरु तेल, पर कहा बिन हरि भजन न भव तरही, बिना भगवान के भजन के कोई चाहे कि मैं भवसागर से पार उतर जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। भगवान का भजन हमको करना ही होगा और उसके लिए संतों का सत्संग कहा है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो दभंगा, कि बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की महिमा ऐसी है कि एक पॉजिटिव इसके अंदर भावना पैदा होती है। जब हम किसी संत से मिलते हैं तो संत समझाता है कि कैसे अपने जीवन को तुम व्यर्थ गंवा रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। आज देखिए किस प्रकार से आदमी लिव करना चाहता है, जीना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, किस प्रकार से प्रकोप पड़ रहा है। हम सरवाइव करना चाहते हैं तो ये जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम सोचें हमने क्या किया इस जीवन के साथ। आधा जीवन तो हमने जागने में लगा दिया, आधा सोने में लगा दिया। जागने वाले जीवन में भी हम बहुत से काम करने लग गए, खाना पीना और काम करने लग गए। तो देखा जाए तो भगवान की भक्ति में और ध्यान करने में हमने बहुत कम समय लगाया। जो जीवन के अंदर भगवान की भक्ति करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रभु की भक्ति करें। ह्यूमन इनकार्नेशन की, मानव शरीर की इंपॉर्टेंस को समझें तो हमारी समझ में आएगा कि ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। और बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है और जिससे आदमी का कल्याण होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे गंगा का जल प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों ने देखा आज से 200 साल पहले भारत के अंदर हैजा हुआ था। लोगों ने लाशों को गंगा जी में डाल दिया और लाशें सड़ने लगी। बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर लिया। फिर वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये लाशें सड़ रही हैं पर इसके नीचे साफ पानी बह रहा है। क्या कारण है कि गंगा का जल साफ है? एंड दे डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज, कि बैक्टीरियोफेज ऐसे तत्व होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं और वो पानी को साफ रखते हैं। गंगा के जल के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफेज होते हैं, इसीलिए गंगा के पानी को हम साफ पानी कहते हैं, गंगा के पानी को अमृत कहते हैं। तो संसार के अंदर जहां विष होता है वहां अमृत भी होता है और उस अमृत तत्व की हमने खोज करनी है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के अंदर अमृत निकलना था, परंतु वहां विष भी निकला। तो विष और अमृत, अभी हमारे सामने कुंभ आने वाला है और कुंभ का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। कुंभ का मतलब उस अमृत को खोजना, अमर तत्व को खोजना जो हमें अमर बना दे, जो जिसका नाश ना हो, ऐसे तत्व को जानना, पहचानना। नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चलम क्लेदन्ति तापो, न शोषति मारुतो। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है।
इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको कोई जला नहीं सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसी जो शक्ति है, जो अमृतमय शक्ति है, अमर करने वाली शक्ति है, उसको हम पहचाने। इसीलिए आदि मानव ने, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की थी भगवान से, तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। और ब्रह्मा जी की दो पुत्री सुमति और कुमति दोनों ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हम दोनों बहनों में आप किसको प्यार करते हैं, कौन अच्छी है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों अच्छी हो। वो बार बार निवेदन करने लगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों चलो। थोड़ा सा कुमति चली, चल के लौटी, थोड़ा सा सुमति चली, चल के लौटी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब कुमति और सुमति पूछते हैं कि हम में कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों श्रेष्ठ हो। कुमति से कहा तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, और सुमति को कहा तुम आते हुए अच्छी लगती हो। तो हमें सुमति मिले, प्राप्त हो, कुमति जाए। जो हमारी नेगेटिविटी है वो जाए, सुमति पॉजिटिवनेस जो है हमारे अंदर पैदा हो। तो इससे हमारा आत्ममंथन होगा, और आत्मा का जो अमरता का जो ज्ञान है हमें प्राप्त होगा। और इसके लिए कहा, सांसों की कर स्मरणी, अजपा को कर जाप, ब्रह्म तत्व को सार है, सोहंग आप ही आप। तो बताया गया कि श्वासों की स्मरणी करके अजपा को जाप करो, और ब्रह्म तत्व को सार है, जो हमारे प्राणों के अंदर जो शब्द बसता है उसको हम जाने। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नाम जप कलु आयु, कलिकाल आ रहा है, नाम का जाप करो, नाम का सुमरण करो। नाम के सुमरण से ही कल्याण होना है। अभी देखिए इतना बड़ा संकट आया कोरोना का, जो भजन करने वाले थे उनको गुरु महाराज पर विश्वास था कि जो है इससे भी हम उभरेंगे, और सभी विश्वास पर चल रहे थे। हम भी ठीक हैं इस समय। तो कहने का मतलब संकट आता है और चले जाता है। भगवान राम को भी वनवास हुआ। भगवान राम तो राजा थे, उनका तो राज तिलक होना था, फिर वनवास हो गया। तो ये सुख दुख, बीमारी, व्याधि, ये तो आती जाती रहती है, पर हमारा जो है भगवान के चरणों में ध्यान रहना चाहिए। कहा, सुमरन सुरत लगाए के, मकुते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। बड़े सुंदर तरीके से कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पाने ले जाने वाली महिला होती है, वो सर पर गागरी रखती है और हिलती रहती है, पर उसका ध्यान जो होता है वो अपने बर्तन में होता है। ऐसे भगवान के श्री चरणों में हमारा ध्यान हो, अपने बदन को हम हिलाते रहें, मूवमेंट्स करते रहें, और अपने रास्ते पर चलते रहें। तो ये जीवन में हमने प्राप्त करना है, इसको समझना है। हम एक दफे यात्रा कर रहे थे, तो बस में एक सज्जन मिल गए। वो बताने लगे कि देखो, भगवान को कोई जान नहीं सकता, भगवान को कोई देख नहीं सकता, भगवान अगम्य है, निर्गुण है, निराकार है, ये बताने लगे। हमने कहा आपकी बहुत अच्छी बात है। अगर भगवान निर्गुण निराकार है
तो सबसे पहले भगवान है ये कैसे जाना? और गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें मंत्र दृष्टा कह रहा है कि भर्गो ज्योति का मैं ध्यान करता हूं, भर्गो देवस्य धीमहि, जो भर्गो स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा है मैं उसका ध्यान करता हूं। तो ये कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप में हमें अपने जीवन में उसको जानना चाहिए। और जब हमने उससे बातचीत की तो वो बड़ा स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आप जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया तो उन्होंने कैसे जाना, ऋषियों ने कैसे जाना? अगर हम कहते हैं निराकार है, निर्गुण है, ये हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्रों ने कैसे जाना? इसका मतलब कोई ना कोई मेथोडोलॉजी है, कोई तरीका है, मेथड है जानने का। और अगर हम उसको अपनाएंगे अपने जीवन में तो हम भी जान सकते हैं। परमात्मा अनुभव का विषय है, एक्सपीरियंस का विषय है। परमपिता परमात्मा का अनुभव किया जाता है। जैसे भगवान शबरी के पास आते हैं और शबरी से कहते हैं कि शबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का सानिध्य करना। क्योंकि सच्चे संत जो होते हैं वो सत्संग की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। वो बताते हैं कि गुरु महाराज ही हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। उसके बाद दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? मेरे सत्संग को सुनना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे प्रसंग है, जो मेरी लीलाएं हैं, जो मेरा सत्संग है, उसके बारे में सुनना। फिर अमान होकर के, बिना अभिमान के होकर के भक्ति करना और प्रभु का स्मरण करना। तो भगवान शबरी को इतना ज्यादा मान देते हैं कि शबरी ने जब पंपा सरोवर में चरण डाले तो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। शबरी जैसी नारी को भगवान ने कितना सम्मान दिया। जैसे केवट के पास भगवान जाते हैं, केवट कहने लगा मैं तो प्रभु के पास आ ही रहा था, जब प्रभु ने मुझसे नाव को मांगा, मांगी नाव न केवट आना। तो केवट कहने लगा जब प्रभु ने मुझसे मांगा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि भाई जिनसे संसार मांगता है वो मुझसे मांग रहे हैं। भगवान ने मुझे इतना बड़ा सेवा का मौका दिया है कि भगवान मुझसे नौका मांग रहे हैं। तो जो संसार को देने वाले हैं वो मुझसे मांग रहे हैं कि भाई आओ और हमें पार उतारो। तो केवट ने कहा प्रभु मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई आपसे मैं इसका मेहनताना नहीं लूंगा। क्यों? आपका और हमारा तो एक ही काम है। मैं गंगा जी के पार उतारता हूं और आप भवसागर के पार उतारते हैं। आपका हमारा एक ही काम है। तो जब हमारे दोनों के काम एक हैं तो आपस में कोई पैसा नहीं लेता। जैसे जो दाढ़ी बनाने वाले हैं एक दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं तो पैसा नहीं लेते। केवट जो होता है एक दूसरे को पार उतारता है, वो पैसा नहीं लेता। टैक्सी ड्राइवर्स जो है एक दूसरे को ले जाते हैं, पैसा नहीं लेते। तो भगवान देना चाहते हैं पर केवट ने नहीं लिया। केवट ने कहा प्रभु जो दिख नहीं रहे हैं ऐसे लोगों का भी उद्धार करना, जो मेरे पूर्वज हैं। क्योंकि भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को धरती पर वो लाए। अब देखिए
भगीरथ जी ने तपस्या की, गंगा को धरती पर लाए अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए। और केवट कहता है कि प्रभु मेरे जो पूर्वज हैं उनका भी आप कल्याण कर देना। कोई भी मांगलिक काम होता है तो हम लोग उसमें अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अभी पितृपक्ष गया, पितृपक्ष में अपने पितरों को याद किया, पूर्वजों को याद किया। यह हमारे प्राचीन संस्कृति के अंदर अपने पूर्वजों को याद करना एक बहुत अच्छा ये काम है कि लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके कल्याण के लिए, शांति के लिए जो है उसके लिए कर्म कांड करते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, केवट के पुरखों को तारा, और तारने के बाद उसने भगवान को उतारा, भगवान के चरणामृत बनाया। पहले तो भगवान के पवित्र पैरों को पवित्र किया, साफ किया, और उसके बाद भगवान को पार उतारा। तो ऐसा अपने भक्त को सम्मान दिया भगवान ने, ऐसा इतना ज्यादा भगवान को महानता दी। तो आज केवट के प्रसंग जो है जगह जगह सत्संग में सुनाए जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज इस वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए कई देशों में लोग देख रहे हैं, प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग के अंदर उनकी रुचि और से ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब आदमी को सत्संग नहीं मिलता तो आदमी और डेडिकेटेड होकर सत्संग सुनता है। तो इसलिए कनेक्टिविटी आपकी अच्छी है, काफी अच्छा रेजोल्यूशन हमें मिल रहा है। और ये काठमांडू से सब बाई जी बैठी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमें धीरे धीरे ये भी समय खत्म होगा। रात के बाद सवेरा आता है, अंधेरी रात दूर होती है, सवेरा आता है। ऐसे ही सुख के बाद दुख के बाद सुख आता है। और अगर हम सुख को समझना चाहते हैं तो दुख को समझें, तो निश्चित रूप में अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि निश्चित रूप में हमारे संसार के अंदर चीजें कंबाइन करती हैं। आपने जल को देखा होगा, पानी को देखा होगा। पानी के अंदर क्या है कॉम्बिनेशन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, H2O, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये पानी बना है। और पानी जब फ्रीज होता है, जल के रूप में आता है, तो निश्चित रूप से लोगों की प्यास बुझाता है। और प्यास बुझाने के लिए उसको स्टीम के रूप में नहीं, उसको जल के रूप में ही आना पड़ेगा। ऐसे भगवान जब साकार आते हैं तो लोगों की प्यास बुझाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। तो ये और सेवा जो है बहुत आवश्यक होता है। एक अरुणी अपने गुरु महाराज का शिष्य था। गुरु महाराज ने अरुणी को अपने खेत में भेजा और कहा, देखो अरुणी, यहाँ पर पानी जो है ये सिंचाई कर रहा है और तुम देखना कि ये नहर नहर में जाए। अरुणी जब आगे गया तो उसने देखा तो नहर टूट गई है और वो मट्टी डाल रहा है और पानी इतना तेजी से बह रहा था कि वो रुक नहीं रहा था। तो अरुणी वहां पर लेट गया, अपने गुरु महाराज की सेवा करते करते लेट गया और पानी को उसने रोका। शाम को गुरु महाराज खोजते खोजते आए, भाई अरुणी कहाँ गया? हम सवेरे से ढूंढ रहे हैं। तो देखा तो पानी में वो लेटा हुआ था और पानी को रोक रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने कहा कि तुम यहाँ लेटे हुए हो, पानी को तुमने रोका, तो ये बहुत बड़ी बात है अरुणी। और उसको खड़ा किया, उसको गले लगाया। तो सेवा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सेवा से प्रेम पैदा होता है। हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं तो गुरु महाराज की सेवा भी करते हैं। तो
सेवा से निश्चित रूप में आपके जगह जगह आश्रम बने हुए हैं, कहीं छोटा आश्रम है, कहीं बड़ा आश्रम है, सबने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट करने के बाद आश्रम खड़ा हो गया और उससे कई लोगों का उद्धार, कई लोगों का कल्याण हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्य है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ स्थिति सामान्य होती जाएगी। हम ये कामना करते हैं कि नेपाल के अंदर भी कोरोना धीरे धीरे खत्म हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि वहाँ तो सुदूर गांव हैं और ट्रीटमेंट का भी अभाव रहता है। तो निश्चित रूप में वहाँ भी मास्क लोग पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करें। जब ये काम हम करेंगे तो निश्चित रूप में ये बीमारी दूर रहेगी। बीमारी को दूर रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है। मैं सभी भाई महात्माओं को मेरा दुआ आशीर्वाद, आप लोगों ने सब कनेक्टिविटी की और ये दर्शन और ये आपको सत्संग मिल रहा है, सभी प्रेमियों को मिल रहा है और दुबई के लोग बैठे हुए हैं, लंदन के लोग बैठे हुए हैं, हमारे थापा जी बैठे हुए हैं और सभी देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा काम है कि घर बैठे बैठे गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ करके दिखाया, आज लैपटॉप को फाड़ करके हम दिखा रहे हैं, उस पर दर्शन कर रहे हैं। इट इज कमिंग ऑन द लैपटॉप, सो इट्स अ मिरेकल ऑफ साइंस। और निश्चित रूप में ये कनेक्टिविटी लाभ करे और इससे एजुकेशन का भी बहुत लाभ हो रहा है, क्योंकि लोग वर्चुअल स्टडी कर सकते हैं। हम अपने टूरिज्म में भी वर्चुअल ये संवाद को ला रहे हैं, ताकि आप किस होटल में जा रहे हैं, उसका सराउंडिंग कैसा है, आपको हिमालय कैसे दिखाई देता है, फॉरेस्ट कैसे दिखाई देते हैं, वहाँ से कैसी सीनरी दिखाई देती है, वो वर्चुअल हम चाहते हैं कि वो इंटरनेट पे आए और बिफोर यू गो टू अ होटल तो आपको पहले पता चल जाए कि वहाँ से कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है। इस एक्सपीरियंस को भी हम चाहते हैं। तो नेचुरली इसका उपयोग जो है और टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए, और स्पेशली फॉर एजुकेशन, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो बहुत इस समय वर्चुअली स्टैंड स्टिल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और बच्चों का पढ़ाई होना बहुत आवश्यक है। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि आप लैपटॉप के जरिए और ये वर्चुअल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए आप बच्चों की पढ़ाई को करवाइए, ताकि बच्चे पढ़ सकें, एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। उन्होंने बड़ा अच्छा कदम उठाया। हम अपने इलाके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर ई लर्निंग का सिस्टम डाल रहे हैं। ई लर्निंग के जरिए भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो क्लासेस चल रही हैं और ये ई लर्निंग के जरिए चल रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है और इसी के माध्यम से सत्संग भी दिया जा रहा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, सभी प्रेमियों को, भाइयों को। सबने कलेक्टिवली ये सोचा और इसी को कहते हैं रामेश्वर का पुल बनाना। जब भगवान श्री राम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लंका तो बहुत दूर है, तो विचार से जब विचार उन्होंने किया, सारे बानर एक हो गए। तो ये कलेक्टिव प्रोसेस ऐसा है कि इसने पुल बना दिया। आप सब मिलकर के आपने कलेक्टिव प्रोसेस के अंदर काम किया कि भाई एक होकर के कनेक्ट हो जाएं, देखें, सुने, दर्शन करें गुरु महाराज के। तो देखिए ये प्रोग्राम पॉसिबल हो गया और निश्चित रूप में आगे ऐसे प्रोग्राम बढ़ता जाएगा। हम और भी बड़े बड़े प्रोग्राम ऐसे करेंगे, क्योंकि जब तक कोरोना का काल है तो निश्चित रूप में हम बड़े बड़े प्रोग्राम करें। और जब आप बैठे हैं तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा दूर बैठे और नकाब पहनेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जरूर भजन करें, भजन से ही कल्याण होना है। नाम जप कलु आयु कलु आयु, कलिकाल आ रहा है और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलिकाल नाम पर आधारित है। नाम का भजन करेंगे तो इस कली के प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे। जैसे छाता होता है, कितनी भी बारिश पड़ जाए, आपने छाता ताना तो आप पर पानी नहीं पड़ता है। ऐसे नाम का जो सुमरण है ये छाते के समान है। कितना भी कलिकाल का प्रभाव हो,
आपने नाम का छाता ले लिया तो वर्षा आपका बिगाड़ नहीं पाएगी कुछ। इसलिए नाम का भजन करें और सभी प्रेमियों को दो आशीर्वाद, सभी ब्लेसिंग्स टू ऑल द प्रेमीज, और निश्चित रूप में आप ध्यान भक्ति में आगे बढ़े, यही हमारी कामना है।